अस्सलामुअलैकुम। मैं शुमाइला इमरान अपने प्रोग्राम ब्रंच विद शुमाइला इमरान में अपने नाजरीन को तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है या ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनसे हमें समझ में आता है कि ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है या ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहिए। हम जिन मुल्कों में रहते हैं यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत और करम से हर इंसान आसूदा ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी नाम है जीने का, और वो भी दूसरों के लिए। आज मेरे स्टूडियो में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे ख़्याल से इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए और दूसरों को ज़िंदगी जीने का सलीक़ा बताने में गुजरी है। मेरी खुशनसीबी कि आज मेरे स्टूडियो में मेरी मेहमान जो हमें ज़िंदगी नहीं बल्कि ज़िंदगी को किस तरह जीते हैं उसके बारे में बताएंगी। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस सवाल नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, या हमारे जहन में ख्याल आता है कि जी हम कैसे कर सकते हैं, हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम में इतना हौसला नहीं है कि हम दूसरों के लिए जिएँ। लेकिन जब मैं इनसे मिली और मेरी इनसे बातचीत हुई तो मुझे लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा आसान काम कोई है ही नहीं। तो मैंने सोचा जब मेरी मुलाकात हुई है तो मैं अपनी नाज़रीन की भी मुलाकात इन साहिबा से करवाऊँ। आज मेरे स्टूडियो में मेरी बहुत हरदिल अज़ीज़ और मोअज़्ज़ज़ मेहमान यास्मीन दोसानी। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन जी। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और ये जानकर तो बहुत अच्छा लगा कि आप भी जद्दा में थी और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस स्कूल में थी पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा फॉर 28 इयर्स, आप भी वहाँ की स्टूडेंट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। हो रही है अपनी स्टूडेंट से मिलकर भी। थैंक यू सो मच जी। बल्कि मेरे लिए बाइसे कहते हैं ना इज़्ज़त है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे आज मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, अगर मैं कहूँ तो ये ऑनर से भी कम नहीं है। अच्छा यास्मीन जी, आप मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताइए। लाइफ मेरी जो मैं आपको अपनी बिल्कुल बचपन से बताऊंगी। जी। मेरी लाइफ की 3 डिस्टिंक्ट फेज़ है और ओके। तीनों डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं। ओके। मेरा बचपन और यूथ पाकिस्तान में, पूरी एजुकेशन पाकिस्तान में। अच्छा माशाल्लाह। और मुझे याद है जो मेरी ज़िंदगी का एम या मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी खुशी जो है दूसरों की मदद करना, वो मेरी 5th ग्रेड से ही शुरू हो गया था। ओके। 5th ग्रेड में मैं अपने जो अपार्टमेंट थे, हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे, जी। तो वहाँ मैं अपनी जो अपार्टमेंट्स के जो बच्चे थे उनको होमवर्क कराने में हेल्प करती थी। अपनी जो हमारे अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते थे, कभी उनकी कोई ग्रॉसरी लाना करना, मगर पढ़ाना मेरा बहुत पैशन था और मैं उनको पढ़ाती थी। उसके बाद वो स्टेज, फिर दूसरा ये कि 1971 की जो वॉर हुई, जब हम अपने सोल्जर्स के लिए बहुत कुछ करते थे, उनके लिए हमने गिफ्ट पैक किए, पूरा दिन उनके लिए गिफ्ट्स कलेक्ट करना, और रात को हम लोग बिल्कुल ब्लैक आउट में गाइड्स हेडक्वार्टर में बैठकर, इसलिए कि मैं गर्ल्स गाइड होती थी, हेडक्वार्टर में बैठकर हम लोग पैकिंग करते थे। तो जिस तरह ये मेरी ख्वाहिश थी और जो मुझे ये कुछ करके जो खुशी होती थी और जो मैंने सीखा, ये सब कुछ मैंने अपनी अम्मी से सीखा। मैंने अपनी, ये क्रेडिट मेरी अम्मी को जाता है। ओके। उसके बाद ये हुआ कि जनाब जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जहाँ जहाँ आपको मौका मिला वो मैं करती गई। उसके बाद मेरा सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ जो है वो सऊदी अरब का है, जो कि तकरीबन 28-29 साल वहाँ रहे। वाह। मेरी पूरी फैमिली में और मेरे हस्बैंड, उस वहाँ मैं पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल में हर फैकल्टी में मैंने काम किया है वहाँ। अच्छा मगर माशाल्लाह। जब मेरा मेन काम वहाँ था वो बच्चों की फ़ीस कंसेशन का था। ओके। हमारे जो सऊदी अरब में हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं आते, हमारे पास हर तबके का इंसान आता है। सही, बिल्कुल सही, वो सो ट्रू। मैकेनिक्स भी हैं, या। वो मजदूर भी हैं, और उनको जो कि फ़ीस बहुत रिजनेबल थी स्कूल की, वो भी देना मुश्किल हो जाती थी। जी। तो हम लोग ये करते थे, मैं अपनी फ़ीस कंसेशन कमेटी वालों से कह देती थी कि मैं रमज़ान में आपका सारा अता करूँगी, मगर मैं इन बच्चों को आप स्कूल से ना हटाएं। और हम ये भी करते थे कि कुछ बच्चे जो पेरेंट्स बिल्कुल, वहाँ तो किसी स्टेज साल एज, वो स्कूल का कोई भी टर्म हो उसमें एडमिशन करना ज़रूरी होता था, इसलिए कि बाहर से आते थे लोग। अब सपोज़ किसी बच्चे का लास्ट टर्म में एग्ज़ाम में जो है, और जब एग्ज़ाम आने वाला है तो फिर हम ये करते थे, और वो इसके साथ फ़ीस की भी नहीं रखते।
फिर हम ये करते थे कि उनको प्राइवेटली एग्ज़ाम दिलवाते थे, और उसके लिए मैं ये करती थी, जो न्यूली वेड लड़कियां आती थी उनको एडजस्ट होने में मुश्किल होती थी, उनको कंपनी चाहिए होती थी, उनको कुछ करना होता था, राइट। तो वो बच्चियां हेल्प करती थी वो लड़की, और उनको तैयारी करवा देती थी एग्जाम्स की। अच्छा। और फिर हम उनकी जो है जो फीस होती थी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट उनको अपेयर करवाते थे, और वो इस तरह बच्चे जो है वो फिर अपनी रेगुलर चैनल में आ जाते थे। यानी मैं समझती हूँ कि एक बच्चे को तालीम हम दिलवाते हैं तो माशरे में हम बहुत बहुत बड़ा काम है, इसलिए कि यही बच्चा आगे माशरे का सिटीज़न है जो कि पूरे माशरे के लिए अच्छा साबित होगा। बिल्कुल। और जब वो सीखते हैं तो फिर वो भी इन रिटर्न यही करते हैं। राइट, सो ट्रू। मैं आपको एक अपनी स्टूडेंट का वाक़या बताती हूँ, वो खतीजा कल्याणी, मैं इसलिए नाम भी ले रही हूँ कि मेरे बाद स्कूल में अभी तक वो जो है पुअर स्टूडेंट्स फंड कलेक्ट करती है और अभी भी कर रही है। तो एक दिन मैं क्लास ले रही थी, मेरी क्लास के बाहर खड़ी थी, मैं बाहर निकली, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत क्वाइट। उन दिनों वो बीए कर रही थी, इसलिए कि हमारे स्कूल में फिर प्राइवेट बीए का भी इंतज़ाम हो गया था। तो वो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा बेटा क्यों इस तरह करी, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह, मैं आती हूँ आपकी क्लास डिस्टर्ब करती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ भी तुम्हें भी वही मौका देगा, देखना कभी। कि नहीं मिस, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। और बिलीव मी, जैसे ही उसने ग्रेजुएशन की है उसकी शादी किसी सऊदी से हुई। और शादी के 10 दिन बाद आके उसने कहा कि मेरे ससुर ने मुझे अलाउ किया है, मैं जितनी भी फीसें दूँ, और वो अभी तक दे रही है। वाओ, अमेजिंग। तो अल्लाह का शुक्र है, जब कोई अच्छा काम शुरू होता है तो उसको करने वाले भी मिल जाते हैं और करते रहते हैं, करते रहते हैं। और तालीम तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खड़ा कर देती है। बिल्कुल। अच्छा, तालीम जो है ना हमारे दिमाग को भी बहुत एक्टिव करती है, बहुत रोशन करती है, बहुत एक्टिव करती है, और हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ किस तरह करनी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और दूसरी बात मुझे जो जैसे आपने बताया, लेकिन मुझे इन बातों में एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ, हम भी पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन एज अ स्टूडेंट्स हमें कभी नहीं पता चलता था कि जो हमारे सामने वाला बच्चा है वो इतना पुअर है कि वो फीस नहीं दे सकता। हाँ। कितना आप लोग इस चीज़ को छुपा के करते थे कि इंसान की इज्जत नफ्स भी रह जाए और आपका नेकी का काम भी हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, किसी का भी इज्जत नफ्स जो है ना उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ट्रू। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहना चाहिए। राइट। लेकिन मैंने आजकल लोगों में देखा कि चले कभी कभार सदका दिखा के भी करना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा सा लेसन मिले, लेकिन हमने जो है ना इसको भी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया कि हम किसी को गरीब को खाना भी देते हैं तो हम पिक्चर्स लगाते हैं, हम किसी की हेल्प भी करते हैं तो पिक्चर्स लगाते हैं। तो पहले के और अब के ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि पहले लोग छुप के नेकी का काम करते थे। बिल्कुल। और तरगीब देते थे कि हमारे साथ टीम में शामिल हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका प्रोपेगेंडा नहीं करते थे या उसको कमर्शलाइज नहीं करते थे। ये चीज़ जो थी ना, देखें हमारे मज़हब में भी यही है कि आप किसी की मदद करो तो आपके दूसरे हाथ को भी ना पता चले। कितनी खूबसूरत बात है। इससे ये होता है कि हमारे जो जिसकी भी मदद कर रहे हैं उसकी डिग्निटी सेव रहती है। एग्जैक्टली। और वो आगे बढ़ने के लिए और कोशिश करता है कि मुझे और आगे जाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी एक इंसान को इतना कॉन्फिडेंस देता है, वो खुद ही आगे बढ़ जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों को करना। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप शुरू से ग्रेड 5 से आपके अंदर ये था कि मैं लोगों की खिदमत करूं, मैं लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आऊं, लोगों को लाइफ की तरफ लेकर आऊं, तो इस चीज़ में पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़्यादा था? मैं बता रही हूँ ना कि ये सब कुछ मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा है। मेरी अम्मी जो थी बहुत गिविंग नेचर की, बहुत गिविंग नेचर। उनका गिविंग नेचर मेरे में भी आया। अच्छा। और मेरे भाई बहनों में भी आया, मगर कुछ शायद मैं अपनी अम्मी से बहुत क्लोज रही, इस वजह से मेरे में शायद कुछ ज़्यादा आया। अच्छा। और अल्लाह मियाँ हर एक को कुछ ज़्यादा कुछ कम देते ज़रूर है। तो वो चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी। एम्बेसी स्कूल में मैं काउंसलर भी रही, डिसिप्लिन इंचार्ज भी रही। कई जगह पर बच्चों की कमज़ोरियाँ सामने आई, उनको भी इतना खामोशी से सॉल्व किया गया, उनके प्रॉब्लम्स को इतना खामोशी से सॉल्व किया गया कि कभी किसी को पता नहीं चला। सही बात। इसलिए कि एक टीचर का, एक काउंसलर का ये काम होता है कि उसकी जो खामियां हैं उसको ख़त्म करवाई जाए, और फिर साथ साथ उसको इतना आप कॉन्फिडेंस दें, इतना उसको
सपोर्ट करें जी। कि वो अगेन उस गलती की तरफ ना जाए। ना जाए, राइट, सही तो वो सही। भी करने का मौका मिला। जी। तो अल्लाह का शुक्र है, वो वहाँ सऊदी अरब की लाइफ बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा गेन किया। मगर एज़ यूजुअल जो आपको पता है कि वहाँ पर आगे पढ़ाई का प्रॉब्लम था, तो जब मेरे 3 बच्चे इस काबिल हो गए तो मुझे हम लोगों को फिर सोचना पड़ा। तो फिर हमने 98 में कनाडा की लैंडिंग ली। अच्छा, माशाल्लाह, जी, और नाइस। दोनों बेटे आ गए यहाँ मेरे। उसके बाद जो है मैं 2010 में आई हूँ, अपना वहाँ रिटायरमेंट पूरा कंप्लीट। करके थे, हमारी ओके। रिटायरमेंट वहाँ 58 में हो जाती थी। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो यहाँ की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ तो लोग रिटायर ही नहीं होते। और यहाँ आकर मैंने ये भी सीखा कि रिटायरमेंट होती ही नहीं है, इंसान को चलते रहना चाहिए। और जब चलते रहेंगे तो हम चलते ही रहेंगे। राइट, और वो हमारा चलना जो है हमारे लिए फिजिकली मेंटली कितना ज़रूरी है। राइट, सो ट्रू। तो फिर थोड़े ही दिनों तो कुछ समझ भी नहीं आया क्या किया जाए। उसके बाद ये हुआ कि मैंने एक पैशन मेरे में हमेशा था कि मैं बिजनेस करूं। ओके, तो मैंने यहाँ आकर वो अडॉप्ट किया ओके। और मैंने क्लोथ लाइनिंग में थोड़ा जो कुछ कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। और साथ साथ हम लोग कुछ फ्रेंड्स मिलकर रमज़ान वगैरह में मेले भी कर लेते हैं। वाओ, हाँ, इन अमेजिंग। बिटवीन ईयर्स भी कभी कर लेते हैं। और मैं हर एक को यही कहती कि प्लीज़ अपने आप को नहीं कहो कि हम बूढ़े हो गए, हम काम नहीं कर सकते। बल्कि इस एज पर आपको अपने आप को फिजिकली मेंटली बहुत एक्टिव स्ट्रांग रखना लगना है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप डिपेंडेंट लाइफ में नहीं जाएंगे, अदरवाइज आप डिपेंडेंट लाइफ में चले जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने जैसे कहा कि जब आप कनाडा आई और यहाँ की ज़िंदगी मशीन की ज़िंदगी है कि बस काम काम काम, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम सोशलाइजिंग नहीं कर पाते, तो हम मेंटली हेल्थ की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। और हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने जो उनके बहुत करीब के लोग होते हैं उनको भी नहीं बताते कि उनका बेटा किस ट्रॉमा से बिल्कुल। गुजर रहा है या उसको क्या प्रॉब्लम है। तो आप मुझे बताइए, जब आप यहाँ आई थी और आपकी कभी किसी से ऐसी मुलाकात हुई कि आपको लगे कि बज़ाहिर तो ये बच्चा सही है लेकिन इसके अंदर मेंटली कोई मतलब डिसऑर्डर है या ये लोगों से नहीं सोशलाइज करना चाहता, कुछ इस तरह के वाक़यात हुए लाइफ में? जी बिल्कुल, इस तरह के वाक़यात हुए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सोशल लाइफ की ज़रूरत थी है। तो हमने एक ग्रुप बनाया और वो अभी तक हमारा 22 कपल्स का ग्रुप चल रहा है। माशाल्लाह। एंड वी सोशलाइज विद ईच अदर। और इस ग्रुप में हम लोग थिक एंड थिन हमारे साथियों के साथ जिसके साथ भी होता है उनके साथ रहते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं। फिर मैंने इसके साथ साथ अपना एक फोरम बनाया, स्काई फोरम, सीनियर किड्स एंड यूथ। वाओ। एंड आई बिलीव इन यूनिटी ऑफ seniors, kids and youth also, and unity in your neighborhood, unity in your social life, as well as in your community. Wow. And this all comes by contacts. वाओ, So contact is very important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Meeting सो each ट्रू। other is very important. कम्युनिकेशन इज मोस्ट Communication is very important. In this way you can relieve your stress, या एग्जैक्टली। and at the same time we can come out when we talk to each other, we meet each other, when we know the problems of other. या सो ट्रू। And there are some very severe problem going in this community in Canada, because parents are working like machine. They Yeah, don't have time for the Kids. children. Yeah. At home there is no nana dadi Right, to exactly. at least give them any support to the children. Yeah, so And true. then they get lost, and then they find some new other ways to keep themselves busy. Exactly, so So true. I have met many boys who are, you can make out from the face that they are suffering from something, but they don't want to talk out. Yeah, They so keep true. inside. For that you have to give time to them. And when you give them time, opportunity to talk, and keep something which they like, which they love to do, then only they will come closer to you. Exactly, so And true. then only they will talk to you, and they can relax themselves, and you can remove them from their negative habits. Right.
But for that, you should be very devoted person, very confidential, because you have to keep it to yourself. You don't have to hurt that child. So true. So this is all things require time, energy, and your full interest in humanity. If you believe that all the humans have the right to live happy life, and happy life is the ultimate aim of everyone, you should have. Everyone, so true. And that comes with the contact with society, with social gatherings, and helping each other. अच्छा, And- मैंने yes. मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में बहुत ज़्यादा होती थी हमारे साथ, राइट? फ्रेंड्स किस तरह के हैं, स्कूल एक्टिविटीज़ क्या है, आपकी इंडोर एक्टिविटीज़ क्या है। मैं आजकल एक बात देखती हूँ, जो न्यू मॉम्स हैं वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। उनको लगता है हमने बच्चे को सेल फोन दे दिया, हमने बच्चे को हाई स्कूल में भेज दिया। तो बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ टीचर, आप इस बारे में क्या कहती हैं कि बच्चे का जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स पे होती है या माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट होना अपने बच्ची की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है? देखिए, बच्चों की तालीम स्कूल में होती है, मगर तरबियत घर में होती है। सो ट्रू। क्या तरबियत के लिए सबसे पहले फर्स्ट कांटेक्ट बच्चों का अपने माँ बाप से होता है। राइट। और ये माँ बाप, मैं वाकई कहूँगी, अगर मैं शायद बुरा भी लगे, कि सेल्फिश हैं, जो अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते। चाहे कितने भी बिजी हैं, चाहे कितना भी हार्ड वर्क इनको करना पड़ रहा है। दूसरे मुल्क, आप किसी मुल्क से दूसरे मुल्क क्यों आए कि अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकें, बेहतर जिंदगी दें। और जब उनको बेहतर जिंदगी के जो मौके हैं वो आप देना चाहते हैं, मगर आप उनको अपना टाइम नहीं देना चाहते, तो फिर वो किससे बात करेंगे? सारी बात यह है, कभी कोई नेगेटिव पॉइंट्स है, कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है, किससे डिस्कस करेंगे? और पेरेंट्स को इतना ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि अपने बच्चे की शक्ल से मेक आउट करें। राइट, एंड व्हेन दे कम फ्रॉम स्कूल, फर्दुल इम्कान ये उनकी कोशिश होनी चाहिए कि माँ घर में हो, अपने बच्चे को वेलकम करे, देखे, उसके स्कूल की एक्टिविटीज पूछे, सब कुछ करे। और इफ शी इज अ जॉब पर्सन, देन कभी उसको अपना दिन का ऐसा शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए आधा घंटा रात को बात करने के लिए जरूर रखे। और ये चीज मैं फादर से भी कहूंगी, फादर समझते हैं कि हम सिर्फ कमा के लिए आए काफी। नो, इट्स नॉट द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। दोनों को मिलकर अपने बच्चों के लिए करना है, और बहुत जरूरी है। देन ओनली यू कैन रेज अ child who is perfect. I don't mean perfect in all sense, but still एक कामयाब बच्चा वही होता है जिसका घर पीसफुल हो, जिसको अपने घर में प्यार मोहब्बत मिलता है, माँ बाप का सपोर्ट मिलता है। और अगर घर में बड़े हैं, जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि यूनिटी इन फैमिली का, मैं यही चाहती हूँ कि अगर हमारे ये फैमिली सिस्टम जो ब्रेक हो चुका है, जब बड़े होते थे नाना दादा नानी सब, तो उस वक्त माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती थी। राइट। मैं आपको बताऊं यास्मीन जी, मुझे तरबियत मेरी दादी ने दी है। अम्मी के पास तो हम 12-13 साल के बाद आए थे कि जब दादी दुनिया से चली गई थी, तब पता था अच्छा ये हमारी अम्मी है। अम्मी, क्योंकि दादी जो थी ना वो बच्चों के साथ ऐसी रहती थी, दोस्तों की तरबियत भी, और साथ साथ ऐसा माहौल कि हम हर बात अपनी दादी से कहते थे, और वो इतने सहल अंदाज में, और वो हमें बताती थी कहानियों की सूरत में। रात में वो हमें अपने पास लिटाती थी और कहानियाँ सुनाती थी वो हमें। तो हमें वो चीज़ें ना, उस वक्त तो हमें अल्फाजों का मफ़हूम भी नहीं पता होता था, हमें ये भी नहीं होता था कि जो ये स्टोरी सुना रही है इसका मकसद क्या है, लेकिन वो चीज़ें हमारे जहनों में थी। जब मेरी शादी हुई और जब मेरे बच्चे हुए, बेटी हुई मेरी पहली, तो मुझे नहीं समझ आता था कि मैं इसको किस तरह बताऊं बातें या क्या करूं। तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा, बच्चों से बात करने का सबसे अच्छा वक्त जो होता है ना, वो रात का वक्त होता है, जब बच्चे आपके पास लेटें, तब आप अपनी दिल की बातें उनसे कहें बच्चों को, और जी, और बच्चे आपसे अपनी बातें करें। आज मेरी बेटी माशाल्लाह नर्सिंग कर रही है, स्टिल वो रात में आके मेरे पास लेटती है और मुझे दिन भर की स्टोरीज बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं। फिर मैं उसको आगे से बताती हूँ। और ये मैंने अपने, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटे, और तीनों बच्चों का मेरा यही रूटीन है कि रात में हम लोग मेरे पास आके बैठते हैं और हम पे सारा दिन भर का डिस्कशन करते हैं कि क्या है और क्या नहीं। और इतना अच्छा लगता है कि बच्चे, मुझे एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है,
हो सकता है कुड बी आई एम रॉन्ग, कि मैं अपने बच्चों की दोस्त हूँ। तो मैं कहती हूँ अगर आप अपने बच्चों की दोस्त हैं तो बच्चों की माँ कहाँ है फिर? अगर आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त बन गई तो दोस्त तो फिर स्पेस देता है, दोस्त तो फिर आपको हर तरह का आपको, माँ कहाँ है, फादर किधर है? दोस्त वो होते हैं जो बाहर होते हैं। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ मैं आपकी मॉम हूँ, आप मुझसे कोई बात करेंगे, मैं आपको कोई दूंगी एडवाइस दूंगी तो एज अ मॉम दूंगी, एज अ फ्रेंड नहीं दूंगी मैं आपको। तो उसके ये कि ये मेरी अम्मी है। अब ये होता है बच्चे, ये तो मेरी मॉम है, और वो फिर एक रिस्पेक्ट नहीं रहती बच्चे के दरमियान और माँ बाप के दरमियान। आजकल जो मुझे लगता है ना, रिस्पेक्ट भी हम लोग एक दूसरे की नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल के बच्चों में रिस्पेक्ट की भी कमी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा। मगर आपका कहना कि मैं माँ ही हूँ, दोस्त नहीं हो सकती, नहीं, मैं ये इसको बिलीव नहीं करती। मैं ये कहती हूँ एक माँ से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, इसलिए कि माँ अपने बच्चे को जितना जानती कोई गैर नहीं जान सकता। ये बात तो है, सो ट्रू। और माँ की मैच्योरिटी, विजडम, इंटेलिजेंस बहुत मैच्योर्ड होती है माँ बच्चों के दोस्तों के मुकाबले में। बहुत ज़्यादा। तो शी कैन गाइड अच्छा अपने बच्चे को, जो माँ उसकी बेहतरी जानती है, अच्छाई जानती है, जिस तरह गाइड कर सकती है और कोई और कर नहीं सकता। हाँ, एट द सेम टाइम यू हैव टू सेट लिमिट्स। आपको अपने बच्चों के साथ लिमिट्स रखने होते हैं। आप अगर लिमिट्स आप बिल्कुल शुरू से उनके साथ सेट करते हैं तो फिर आपको आगे लाइफ में भी कभी प्रॉब्लम नहीं होती। आपके बच्चे आपसे आपका रिस्पेक्ट भी इतना करेंगे, आपसे प्यार भी इतना करेंगे और आपसे फ्रेंडली भी होंगे। और देखिए, दोस्त बन के आपको जो उनकी दिल की बात, उनकी दिमाग का स्ट्रगल, उनका स्ट्रेस जो आप उनसे मालूम करेंगे ना, वो एज ए मदर शायद वो झिझके होता है। तो अगर आप बहुत अच्छी माँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एट द सेम टाइम आप अपने बच्चों की दोस्त बन जाएंगे तो बाहर की सोसाइटी से नेगेटिविटी जो होगी, सब कुछ होगा, उससे बचे रहेंगे और वो आपसे इतने फ्रैंक होंगे, फ्रेंडली होंगे कि आपको बताएंगे। और देखिए, आज का दौर जो है ना, मीडिया दौर है। बहुत बच्चों को ये जो इनके गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, दिस दैट, कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं और इनके माइंड को इतना बहकार है। तो अगर वो अपने घर में सब कुछ हासिल कर रहे हैं, अपने माँ बाप के प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, तो माँ बाप उनको सेट लिमिट्स कर सकते कि नहीं, इतनी देर आप ये गेम्स खेल सकते हैं, इतनी देर आप ये कर सकते, वो कर सकते, वो उनको फिर बुरा नहीं लगेगा। राइट। और मुझे लगता है जब एक औरत माँ बन जाती है या एक लड़की जब माँ बन जाती है तो वो वकील भी हो जाती है, वो इंजीनियर भी हो जाती है, वो डॉक्टर भी हो जाती है, वो फिलोसफर भी हो जाती है, उसमें सारे शेड्स आ जाते हैं। जो शादी से पहले एक लड़की होती है कि माँ बाप के घर में अनरिस्पॉन्सिबल, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई जो अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं या जो अपने घर से अपने हस्बैंड से सिंसियर होती हैं, उनके अंदर खुद ब खुद एक मैच्योरिटी आ जाती है। फिर वो, मुझे लगता है हर माँ जो है ना, वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वो बच्चों के साथ फिलोसोफर भी है, एवरीथिंग वो बच्चों के साथ हर रंग में ढल जाती है। और आपको मैं ये बताऊं कि आपको पता ही, आप मानेंगे, औरत जो है वो 24 आवर्स जॉब पर है। उसकी कोई जॉब की लिमिटेड आवर्स है ही नहीं। अपने लिए तो कोई टाइम ही नहीं होता, कोई होता ही नहीं। और माँ को अल्लाह मियां ने वो हिस्स दी है कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी औलाद के साथ लग जाती है। और औरत जो है वो जो माशरे को दे रही है, एक अच्छी माँ होगी, वो माशरा जरूर अच्छा निकलेगा। बिल्कुल। अगर आप, सारी बात ये है कि औरत को भी वही मकाम फिर मिलना चाहिए, उनके शौहर का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और एट द सेम टाइम माँ बाप को हमेशा सेम पेज पर आने की बहुत जरूरत है। बच्चों के सामने बहुत जरूरी है। सो ट्रू। देन व्हेन यू विल रिस्पेक्ट ईच अदर, आप दोनों स्पाउस एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों के सामने ये शो करते कि हम एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों एक पॉइंट पर हैं, हम दोनों आपके भलाई के लिए यही चाहते हैं, तो बच्चे श्योरली आपका रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतनी माशाल्लाह लंबी जर्नी आपकी और इतनी सक्सेसफुल माशाल्लाह हर चीज़ में आपने कामयाबी हासिल की। अब ये आने वाले साल में, बल्कि जो अब हमारा नया साल शुरू है, इसमें आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं? हाँ, इस साल के जो गोल्स मेरे हैं वो स्काई फोरम के हवाले से बहुत हैं। ओके। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्काई फोरम के अंडर मैंने बहुत काम किया है यहाँ आने के बाद भी,
शुरू में 1-2 साल मेरे पास कुछ करने को नहीं था, फिर मैंने न्यू कमर सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने चाइल्ड डे केयर ट्रेनिंग की, ओके और न्यू कमर के सेंटर से मुझे उन लोगों ने एम्बेसडर जो है चूज किया साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए ओके। फॉर सीनियर अब्यूज। सीनियर अब्यूज? हाँ, सीनियर अब्यूज को जो होता है और बहुत बुरा होता है, हर माशरे में होता है, ओके उनके घरों में भी होता है, उनके बच्चों की तरफ से भी होता है, इवन जहाँ ये लोग ओल्ड एज हाउसेस हैं वहाँ भी वहाँ पे होता है, हर जगह होता है। तो उसके लिए फिर जो कुछ थे हमने वर्कशॉप्स किए, कुछ हम लोगों ने गैदरिंग्स अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी को जमा करके उनको बहुत अवेयरनेस दी। तो कैसे पता चलता है कि ये ओल्ड हाउसेस में या घर में सीनियर्स के साथ इतना मिसबिहेव किया जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये सीनियर्स पर्सनली मैंने इतनी सीनियर लेडीज यहाँ देखी जो अकेली बैठी हुई हैं, हस्बैंड्स की डेथ हो गई है ओके। एंड दे आर द ओनली वन इन द हाउस। आप सोचिए कितना मुश्किल है। वेरी टफ, सो टफ। अच्छा, इसीलिए हम पता है क्या करते हैं, हम सीनियर लेडीज को बाहर निकालते हैं, स्पेशली हमारी सोशल गैदरिंग सर्दियों में ज्यादा होती है। ओह वाओ, अमेजिंग। अभी भी मेरे हो चुकी है दिसंबर के एंड में, और अभी जनवरी की 28 को एक है, और उसमें हमारी जो यंग लेडीज हैं वो इतना हेल्प करती हैं, कोऑपरेट करती हैं कि उनको घरों से लाती और घरों पर छोड़ती हैं। माशाल्लाह। एंड व्हेन दे कम दे मीट सो मेनी पीपल, इतना खुश होती है। सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं ना, वो इंसान का फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और सोशल कांटेक्ट में रहने से उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कुछ लोगों पर जब अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, 2-4, देन दे कैन टॉक आउट व्हाटएवर दे हैव इनसाइड। कुछ तो ऐसा होता है घरों में कि बच्चे कहते हैं कि नहीं आपको जाना ही नहीं है, आप वहां जा ही नहीं सकते। ओह डियर। देन वी हैव टू टॉक टू देम ऑन द फोन। ओके। उनको जो है ना एहसास दिलाना पड़ता है कि आप लोग खुद भी नहीं ले जाते, तो जो ले जा रहा है, जो इनको आउटलेट दे रहा है, दे आर क्लोज फॉर 3 months विंटर। वरना गर्मियों में तो फिर भी वो बेचारे इतना कर लेते हैं कि वॉक पर ही निकल जाते, पार्क में चले जाते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत आपको फेस करना पड़ता है उनको बाहर लाने के लिए। एग्जैक्टली, सो ट्रू, And वेरी ट्रू। जब वो आती हैं, मिलती हैं, फिर आपस में इन लोग के जो है ना जब राब्ते होते हैं तो दे कैन कॉन्टेक्ट ईच अदर ऑनलाइन, फोन पर करते हैं बात, और इस तरह इनके पास थोड़ा आउटलेट हो जाता है। उनका स्ट्रेस कम होता है। इनका स्ट्रेस जो कम होता है, इनके फिजिकल मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इवन इनकी मेमोरीज अच्छी हो जाती हैं। और ये जो बहुत सारी पार्किंसन डिजीज और ये सारी हैं, उनसे बचने का भी यही तरीका है कि इंसानों को मिलाएं। इंसान का इलाज है। वही ना, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत आप जब बोलेंगे तो आपको दूसरे की बात समझ आएगी, आप अपनी दिल की भी बात करेंगे। अब घर में रह रहे के बंदा कितना टीवी देखेगा, कितना सोएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हर एज लेवल के बच्चों का। देखिए पहले की दुनिया वो थी जिसमें फैमिली पूरी रहती थी, सीनियर्स को अपने सीनियर्स मिल के बात करने के लिए, यूथ को अपने साथ यूथ मिल के, बच्चों को चाचा मामा फुप्पी करीब करीब, तो उस वक्त कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही। मगर अब ऐसी एक्टिविटीज की सोसाइटी में बहुत जरूरत है, बिल्कुल। और इसके लिए बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ, मेरे घर में तकरीबन हर संडे या हर दूसरे हफ्ते मेरे हस्बैंड अपने सीनियर फ्रेंड्स को बुलाते हैं, इन लोगों की गैदरिंग होती है, हंसते हैं, बोलते हैं, जो भी इंजॉय करते हैं। राइट। एटलीस्ट दे गेट द टाइम टू टॉक। और वो कितना अच्छा टाइम गुजरता होगा। बहुत अच्छा टाइम उन लोगों का गुजरता है। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। और मैं थोड़ी सी अपने आप को समझती हूँ शायद कि थोड़ी अच्छी कुक हूँ, तो मैं उनको कुछ बना के भी दे देती हूँ, ये सोचते हुए कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है कि उनके दोस्त आते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि उनके घर से अच्छी मेजबानी मिले। राइट। तो ये करना पड़ता है और करना चाहिए हर औरत को। सही। और फिर उनका जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस, उनकी जिंदगी के तजुर्बे, उनको अगर वो अपने यूथ के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए विजडम, लर्निंग, इंटेलिजेंस, ये सब हम लेकर चले जाएंगे और हमारे यूथ बैठे रह जाएंगे। मैं समझती हूँ कि हर सीनियर को आगे निकलकर मेंटर बनना चाहिए। जहाँ जिस ग्रुप ऑफ बच्चों को वो देखते हैं उनको, उनके लिए बात करें, उनसे मिलें, उनको हेल्प करें। अच्छा, और वॉलंटियर वर्क भी करें। हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में इतना ज्यादा रुझान नहीं है वॉलंटियर वर्क।
सही बात है, घर सच में में। बैठने से बेहतर आप जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, जहाँ जहाँ आपको, मस्जिदों में जाइए, चर्चिस में जाइए, ह्यूमैनिटी एक है। एक है, एग्जैक्टली और ये तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। एग्जैक्टली, और सो ये ट्रू। सोसाइटी जो हमें इतना कुछ दिया है, कनाडा ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो बहुत हम कुछ कुछ तो दिया पे है। बैक करें। अच्छा, एक मुझे अच्छी लगता है सोसाइटी तो यास्मीन जी, छोड़कर जाएं। यास्मीन जी मुझे ये भी लगता है कि जब हम कनाडा में होते हैं ना, तो हम बैक होम के बहुत मसले मसाइलों पे फोकस करते हैं। पाकिस्तान में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, वहाँ ये हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, सिंपैथीज होती है, हमारा कंट्री है, बिल्कुल बैक होम है, बिल्कुल में। लेकिन एज ए कैनेडियन, हम कैनेडियन सोसाइटी को बिल्कुल, क्या दे रहे हैं? वो देना बहुत जरूरी तो है। आप मुझे बताइए, तो हमें एज अ कैनेडियन सोसाइटी को क्या रिटर्न करना चाहिए कि आपने हमें दिया है तो हम भी आपको ये रिटर्न कर देखिए, रहे हैं? हमें कनाडा को हेल्दी, फिजिकली, मेंटली अलर्ट, एक्टिव, एजुकेटेड यूथ देना है। आई बिलीव इन दिस। सो ट्रू। यूथ है वही मुल्क को आगे बढ़ाता है, वो कोई भी मुल्क हो। राइट, सो ट्रू। इस मुल्क का हम एहसान इसी तरह उतार देंगे, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और सही। हम आए भी अपने यूथ के लिए। आप देखें, मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, मिडल ईस्ट से जितने लोग आए हैं अपने बच्चों के अपने लिए बच्चों के लिए आए हैं ना, सही। तो अगर वो वही बच्चे अगर पे बैक नहीं करेंगे, सही। इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस मुल्क का अच्छा नहीं सोचेंगे, राइट। तो उसके लिए हेल्प किसकी होनी चाहिए? हम बड़ों की होनी चाहिए। हम आगे इनको इस तरह गाइड करें कि एक कामयाब सिटीजन बने, यहाँ के सक्सेसफुल सिटीजन हो यहाँ। हमने सक्सेसफुल होने का मतलब ये सीखा, हम बड़ा घर ले लें, नहीं, हमारे पास ब्रांड के कपड़े हों, दैट इज हमारे नॉट पास सक्सेस। ब्रांड का, हम बहुत अच्छे से ये लेकिन मुझे लगता है सक्सेसफुल ये नहीं है। बिल्कुल इंसान का सक्सेसफुल होना, आप अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, बिल्कुल, अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप किसी मुल्क को स्ट्रॉन्ग कर और सकते सिर्फ हैं। अपने लिए ना जिए, दूसरों के दूसरों लिए। के लिए जीना सीखे। जी। अगर आप अपने लिए 50% जीते हैं, जी। 70% सोचते हैं, तो दूसरे के लिए कम से कम 10% सोचिए, थोड़ा थोड़ा भी फायदा करेगा। हाँ, राइट। और इस स्काई फोरम के उस पर मैं आपको एक दो बात और बता दूं। जी। जब सीरियंस आए, तो मैंने सीरियंस, चूंकि थोड़ी सी अरबिक जानती थी, तो सीरियन लेडीज की भी बड़ी हेल्प की। ओके। अच्छा, अब यूक्रेनियन लेडीज जो आई हैं, उनकी भी मेरे पास वो क्लीनर आती, तो मैं दूसरों के घर उसको काम के लिए उसको लगवा देती हूँ। इस तरह के भी हमें छोटे छोटे अप्रोचेस लेने चाहिए, ताकि जो यहाँ रेफ्यूजीज आते हैं वो भी हेल्प आउट हो। राइट। और कोविड में तो हमने बहुत काम किया। जी। आपको पता है, इन हाउस जो रेंटल होते हैं, कुछ लेडीज जो होती हैं, सिंगल हैं, वो मतलब बेसमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, तो एक कमरा लेके किराए पर रह जाती हैं। ओके। तो कोविड में कई लोगों ने उनको निकाल दिया, बिकॉज ऑफ कोविड, दैट यू आर गोइंग आउट हियर। उस बहुत वक्त लाइफ इतना चेंजिंग। बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि कौन दे इनको जगह। सही। देन वन ऑफ माय फ्रेंड, आई एम ऑलवेज, अभी तक मैं उसकी एहसानमंद हूँ, नाइमा, उसका बेसमेंट खाली था, एंड नाइमा इज अ वेरी डिवोटेड पर्सन। तो उसने अपने बेसमेंट में सीनियर्स को जगह दी, कुछ को, और कुछ लड़कियों को जो कि जिनके जॉब्स यहाँ नहीं थी, रहने को जगह नहीं थी, दे वर यंग लेडीज 40-45, उनको हमने कन्विंस किया कि तुम अपने मुल्क जाओ, जहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे अपने हैं। दे वेंट देयर। उनका जाने का इंतजाम जिस हद तक हमसे हो सका था, थोड़ा बहुत जो हम कर सकते थे अपने वसाइल से, और उनके वसाइल से मिलकर उनको भेजा। यास्मीन जी, इतना अच्छा लगा आपसे तो बात करके। कोविड का जमाना जो था, वो उसमें हमने बहुत काम किया काम जी। किया। और मेरी दुआ अल्लाह सुब्हान ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें दे, आमीन, और आमीन। जिस और तरह हेल्दी रखे, बस बरकतें दे। हेल्दी हेल्थ इज हेल्दी वेल्थ। जी लाइफ बिल्कुल, इज इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली, फॉर एवरी सीनियर सिटीजन, एंड आई मस्ट से एवरीवन शुड अपने लिए, अपनी सेहत के लिए आप, और चलता फिरता रहने के लिए आप बहुत तवज्जो दें। अपने आप को फिट रखें, चलता फिरता रखें, और एक बार भी ना सोचे बूढ़े हो गए। करते जाओ, जो कुछ करते जा सकते हो माशरे के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, आप जो कर सकते करें। बिल्कुल। यास्मीन जी, थैंक यू सो मच Thank हमारे स्टूडियो में आने का, और इतना कीमती वक्त देने का, और इतनी अच्छी बातें बताने का, कि वाकई जब टीचर से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते ही बिल्कुल सीखते हैं। सीखते तो एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने का। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और नाजरीन, चलते चलते एक हाँ, बात, मैं एक बात जी ज़रूर करना चाहती हूँ। जी ज़रूर। कि मैं बिलीव करती हूँ फूड इज मेडिसिन। प्लीज प्लीज आप लोग अपना खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, और फुल न्यूट्रिशन डाइट खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और कोशिश करें
कि ये जो है आप जो जंक फूड खाते हैं उसको छोड़ें, जी बिल्कुल। वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, एक्सरसाइज करें और सूरज की रोशनी को तो कभी ना छोड़ें, जब मिले फौरन लें। चलिए, बिल्कुल सही बात है। ओके, थैंक यू शुमाइला फॉर योर मोस्ट मोस्ट कोऑपरेशन वेलकम। एंड मैंने जितना आज का इंटरव्यू एंजॉय किया है अच्छा इसलिए कि मुझे बहुत कुछ कहने का मौका मिला जी। और एट द सेम टाइम अपनी बच्ची से, अपनी स्टूडेंट से जो मैंने मेरे सामने बैठी है उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है, और हमारे टीचर अगर हमारे सामने हो और हम उनसे बातचीत करें तो मैं तो कहती हूँ इससे बढ़ के खुशनसीबी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते बस एक छोटी सी बात, ज़िंदगी साइकिल के पहिए की तरह है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, कल आपको अपने वालिदैन की जगह होना होगा। तो घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी इज़्ज़त करिए, उनका ख़याल रखिए, वो भी आप ही की तरह इंसान हैं। उनके साथ उनको भी सोशलाइजिंग करने का हक़ दीजिए, और यकीन जानें जो आप अपने वालिदैन को देंगे, आपके बच्चे वही वापस आपको लौटाएंगे। इस छोटी सी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।